सबसे पहले बोलो जय माता दी, माता रानी की जय। तो आजकल ना माता रानी को भी धूप करने को टाइम लगता है, सुबह शाम ठंड होती है, चूल्हे के पास है ना उठने का मन नहीं करता, तो इस प्रकार ना धूप नहीं कर पाती हूँ। तो माता रानी भी नाराज होगी अब। तो मैं अब कल करूँगी धूप, आज भी नहीं किया मैंने, तो मैं अब कल सुबह कोशिश करूँगी कि मैं धूप करूँ। कल किया था मैंने चिलड़े, मैंने चिलड़े कल ही बना दिए थे, गोवर्धन पूजा थी पर मैंने कल बना दिए थे, फिर कल शाम को मैंने चढ़ा दिए थे। तो आज नहीं बनाए मैंने, आज भी बनाने थे, रब्बी बोलता था कि आज भी बनाओ, पर फिर टाइम लगता है उनको बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो चावल ही डालूं, और दाल और चावल, तो मैंने दाल और चावल ही बनाए आज। तो आप लोग ना आगे का ब्लॉग देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। हिमांचली यादव ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं 8:30 बजे से कर रही हूँ। दिन में मुझे टाइम नहीं लगा कर ब्लॉग बनाने को, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना ही लेती हूँ मैं ब्लॉग। तो पता नहीं कौन बोलता है कि सर्दियों में फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम होता है ना, ये तो बोलने की बातें हैं। पता नहीं कौन मूर्ख है जो ऐसे बोलते हैं कि सर्दियों में फ्री टाइम होता है। ये सर्दियों में तो ना आजकल तो मुझे एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलता है। तो कब दिन बीत जाता है, कभी रात बीत जाती है। जब मैं सोती हूँ तो जब सुबह हो जाती है तो मुझे लगता है कि मैं भी आधा घंटा सोए हुआ, तो तब तक सुबह हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता है। एकदम दिन दिन तो छोटा ही होता है, वैसे भी दिन भी एकदम फटाफट चला जाता है। और रात भी मेरे से लिए फटाफट, मैं 10 बजे सोती हूँ, पहले मैं बिग बॉस वगैरह देख लेती हूँ, उसके बाद सोती हूँ मैं। तो तब नहीं पता चलता, फिर नींद आ जाती है, फिर ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी आधा घंटा हुआ सोए हुए, तो तब नहीं पता चलता होगा। लोगों की रक्षा करने और एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उन्हें कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया है। आप सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोवर्धन पूजा की हार्दिक एवं शुभकामनाएं। हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते, तो बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इंसान की समझ सिर्फ इतनी होती है, अगर उन्हें जानवर कहे तो नाराज हो जाते हैं, और शेर कहे तो खुश हो जाते हैं। तो बच्चे भी चले गए हैं, प्रिया सिया कुल्लू गए हैं, कल भी बताया था मैंने, और अभी भी शायद कल चला जाएगा। तो कल परसों 17 तारीख को तो शायद उसके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, छुट्टी होगी, कोई मीटिंग है उसके कॉलेज में। तो परसों तो कॉलेज में जाना पड़ेगा, तब इसलिए मैंने सोचा, बोला उसको कि कल ही चला जा। कल भी उसको छुट्टी नहीं, कल भी उसका कॉलेज है, पर एक छुट्टी कर दी उसने, आज उसको छुट्टी थी। फिर कल रब्बी भी चला जाएगा, तो फिर मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी 2 कुत्तों के साथ घर में। और प्रिया बोलती है कि कुत्ते ही तो है जो मम्मी से बात करने के लिए होते हैं घर में, तो मैं इनसे बात करती रहती हूँ, कुत्तों से ही। वैसे मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, तो मैं चुप भी नहीं बैठ सकती, तो कुत्तों से ही बात करती रहती हूँ। तो लोग तो बहुत सारे बोलते रहते हैं कि इनको किस लिए रखे हो, किस लिए रखे हो, एक दे दो दे दो दे दो। तो हम नहीं दे सकते भाई, अगर बच्चे लाए हैं, बच्चों की खुशी है, तो बच्चों की खुशी के लिए तो पालनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बोलते हैं कि इनको ऐसे आंगन में छोड़ दो, शेर ले जाएगा, तो हम भी कैसे छोड़े उनको आंगन में, हम नहीं छोड़ सकते। मैंने बच्चे की तरह पाला हुआ है उनको, उनकी देखभाल अच्छी तरीके से की है, जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं, जैसे ही कुत्तों को भी की है। खाना वगैरह खिलाना और नहलाना उनको हर रोज़, तो एक बच्चों की तरह ही उनसे प्यार है। तो हमें ऐसा नहीं है कोई हमने
हमने हमारे गले पड़े हुए हैं बेचारे, तो हम भी उसने पालना चाहते हैं। तो एक बात यह है कि चलो भौंकते हैं, कोई आता है तो हमें किसी से बात नहीं करने देते, ये इनकी एक गंदी आदत है और उनकी कोई गंदी आदत नहीं है। और घुमाने ले जाती हूँ तभी अच्छे से चले जाते हैं। और एरू को तो हम खुला छोड़ते हैं, जब उनको घर बुलाती हूँ तो खुद आ जाता है। उसको बस एक टमाटर चाहिए, जब घूम के आता है तो उसको एक टमाटर चाहिए खाने के लिए, तो वो मैंने अब उसको के लिए रखने पड़ते हैं, तो टमाटर उसको देना पड़ता है। तो अगर पहले बिस्किट देती थी मैं बोलती है लो बिस्कुट खाना, तो नहीं आता था। उसको ऐसा बोल दो कि टाटर खाना आ जाओ तो जल्दी आ जाता है। तो इसलिए ना मैं कुत्तों को पालने में कोई दुविधा नहीं है। कि यह है कि मुझे ना यहाँ बाहर जाने भी अब नहीं जा सकती मैं, कुत्ते भी उनको भी घुमाना भी पड़ता है, खाना भी देना पड़ता है। पानी तो चलो रख दिया, खाना भी रख दिया, पर उनको सुबह शाम ना घुमाना पड़ता है। अगर सुबह जाए कहीं दिन में कोई फंक्शन हो तो बाहर ही जा सकती हूँ, ऐसे शाम को तो मैं कहीं नहीं जा सकती। अब प्रिया बोल रही थी मुझे कि आप चलो अब कुल्लू सिया कर देंगे घर में, तो सिया से कुत्ते नहीं घुमाए जाते और उससे घास नहीं काटा जाता। तो क्या काम करती है, खाना बनाती है और घर की सफाई करती, बस ये काम होता है उसे। भैंस के पास तो जाती नहीं है वो। कुत्ते भी एक एरू को घुमा देती है, वो उसको खुला छोड़ते हैं तो उसको बांध देती है, फिर कालू तो उससे नहीं घुमाया जा सकता। रब्बी तो चलो घुमा देता है, अगर रब्बी होता है घर में तो रब्बी तो घुमा देता है। पर फिर मैं सोचा रब्बी भी कल चले जाना है, तो इसलिए जाना है 1-2 दिन के लिए। फिर प्रिया भी ड्यूटी जाना था फिर घूमने के लिए, तो उसने कहीं नहीं जाना था। फिर मैं सोचा क्या करना, मैंने बाहर जाके रूम में 1-2 दिन के लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि लक्ष्य और सिया आप ही चले जाओ। और अभी भी जा रहा था, फिर प्रिया ने बोला कि पापा ने बोलना है कि अभी आया है वो घर में, कुल्लू ही, पिछली बार भी कुल्लू ही चला गया था, अभी भी घर में रहता ही नहीं। तब उसने रवि को मना किया, फिर रवि भी मान गया। फिर अभी नहीं गया है, अब रवि कल कॉलेज जाएगा। तो आज ना इन 2 कुत्तों के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को, कैसे हैं, एरू कैसा है और हमारा कालू कैसा है। बताती हूँ मैं आप लोगों को कितने खराब है और कितने शरीफ है। तो कुत्तों के बारे में बता रही हूँ ना मैं। हमारा कालू है जो घर में तो दोनों भौंकते हैं, जैसे कोई आता है ना, कोई इंसान आते हैं, कोई आते हैं तो भौंकते तो है, जरूर भौंकते हैं, पर एरू ना खाता नहीं है किसी को। कालू तो नहीं छोड़ेगा, अगर घर में आए हमसे कोई बात करे या हमारे साथ रास्ते में भी हो या अकेला हो तब नहीं खाता वो। तो अगर देखो जैसे मैं घुमाने के लिए ले जाती हूँ, तो अगर कोई और कुत्ते आए तो देखो जैसे एरू होता है तो पड़ोसी के कुत्ते आते हैं, इनका आता है और इन पड़ोसियों का भी आता है। तो उनको एरू को मैं पीछे वापस के लिए बुलाऊं तो एरू आ जाता है। और कालू तो ऐसा है, उसको मना करते रहो तो वो वापिस नहीं हटता। वो उन कुत्तों की तरफ ही जाता है। वो अगर कुत्ते उसके पास आ जाए तो उनके लिए लीडे कर देगा वो, उस कुत्ते के वो, तो उनको छोड़ेगा नहीं। फिर जबरदस्ती उनको ना ऐसे छुड़ाना पड़ता है। फिर जैसे एक पड़ोसियों का उनका इनका कुत्ता था, तो वो पहले भी ऐसे छोड़ देते थे, पर ऐसे बोलते थे कि ऐसे छूट गया, वो खुद ही छूट गया है, तो हर बार ऐसा ही बोलते रहते थे। तो उसको जैसे खाता था वो उसकी जीभ खा लेता था। पहले नहीं है हमारा कालू ऐसा था, तो पहले तो एक खेलते रहते थे, जो पड़ोसियों का कुत्ता था उनके साथ भी खेलता रहता था। फिर एक बार क्या हुआ पता नहीं, वो उनका कुत्ता उसको खाने के लिए पड़ गया। तो उसके बाद ना उसने पता नहीं क्या जिद रखी हुई थी, अभी कोई भी कुत्ता है ना उनको छोड़ता नहीं, उनको खाने के लिए पड़ ही जाता है। तो एरू ऐसा नहीं है, एरू किसी को खाता नहीं है। तो पहले हमारा कालू भी ऐसे शरीफ था, पर उसके बाद जब उसको एक बार उस कुत्ते ने काटा था टांग से, तो उसके बाद ना फिर किसी कुत्ते को छोड़ता नहीं, उसके बाद उनका ही कुत्ते को खाता था। तो अब मैं पड़ोसियों को बोल दिया कि मैं 5 बजे सुबह 7 बजे के बाद घुमाती हूँ उसको, और शाम को 5 बजे के बाद घुमाती हूँ। तो आप उस टाइम 5 बजे अपने कुत्तों को बांध दे, अगर ऐसे फिर काट लेना, फिर नहीं बोलना कि हमारा कुत्ते को काटा। मैंने पहले बोल दिया है, पहले भी बोला था, फिर 1-2 बार उन्होंने छोड़ देते हैं ऐसे। तो मैंने आज भी बोल दिया उनको कि बांधे, फिर नहीं बोलना कि हमारे कुत्तों को काटा है, मैं बार बार बोल देती हूँ। तो हमारा कालू इतना खतरनाक है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर बुरा लगे तब भी कर देना। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के डेली ब्लॉग में। और जाने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।